आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम इज। तो गाइस, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, देखिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ energy required to withdraw electrons from outermost valence cell। तो गाइस, जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल होती है उससे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स को हम आयनाइज करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, तीन हमें एलिमेंट दे दिए गए हैं जो कि तीनों एल्केलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग कर रहे हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम, ठीक है। अब इन तीनों का हमें क्या बताना है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले हम तीनों के क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए। जो मैग्नीशियम है वो नियोन 3s2 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 होता है, आर्गन 4s2, ठीक है गाइस। एंड बेरियम के लिए क्या होता है, जिनोन 6s2। ओके, तो इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो होते हैं 12, 20 एंड 56। तो गाइज, इनके अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर ns के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन है सबके, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो गाइज, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्टेट है वो है m के लिए, मतलब m0, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दो कॉलम्स अलग से बना रहा हूँ, जहाँ पर मैं यहाँ m पॉजिटिव लिखूँगा और यहाँ m2 पॉजिटिव लिखूँगा। इसका क्या मतलब है गाइस, कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा वो देखिए। तो देखिए, जब एक विड्रॉ करते हैं तो नियोन 3s1, और जब दो विड्रॉ करते हैं तो नियोन और 3s में 0 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर आर्गन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पर 4s1 बन गया और दो विड्रॉ करने पर केवल आर्गन बच गया। ऐसे ही गाइज, यहाँ पर जिनोन के साथ 6s में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता हूँ, एंड जब दोनों विड्रॉ कर देता हूँ तो केवल जिनोन बचता है। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखिए कि m पॉजिटिव और m2 पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है। अगर ये पूछता कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताइए, तो गाइज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि जब हम टॉप टू बॉटम ट्रैवल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, तो साइज़ क्या हो रही है, इंक्रीज। एटॉमिक नंबर देखिए 12, 20, 56, तो साइज़ इंक्रीज हो रही है। उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ऐड होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर 3s था तो यहाँ 4s हो गया, यहाँ 6s हो गया। मतलब आउटर मोस्ट जो सेल है वो न्यूक्लियस से दूर जाती जा रही है, ठीक है गाइस। अब दूर जाती जा रही है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना क्या हो जाता है, आसान। ओके, अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना आसान हो जाता है तो टॉप टू बॉटम क्या हो गया, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, ठीक है गाइस। अब आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम अगर कम होती जा रही है तो m2 पॉजिटिव के केस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बने हुए हैं, क्योंकि हमें बतानी है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है गाइस। यहाँ पर है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और ये है मेरी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का केस। तो यहाँ पर देखिए, नियोन बनेगा, आर्गन बनेगा एंड जिनोन बनेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, हम कहाँ से नियोन बनाएंगे, हम 3s1 की फॉर्मेट थी जो m पॉजिटिव था, उससे जब हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तब जाकर ये यहाँ पर चेंजमेंट होगा और वो नियोन 3s1 से नियोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये केस हो गया। दूसरे केस में आर्गन 4s1 से आर्गन बन जाएगा और तीसरे केस में जिनोन 6s1 से जिनोन बन जाएगा। तो क्या चेंजेस क्या है इनमें, मतलब फ़र्क क्या है इनमें, तो फ़र्क ये है कि 3s1 से 3s0 बनाना कंपेरेटिवली टफ है,
एज कम्पेयर टू 4s1 से 4s0 बनाना, एंड 4s1 जो है उससे 4s0 बनाना टफ है, किससे कंपैरिजन में, 6s1 से 6s0 बनाना, क्योंकि गाइस ये जो आउटर मोस्ट सेल है, देखिए जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके सराउंडिंग मान लो ये 1s है, ये 2s है, ये 3s 4s 5s, ऐसे ही गाइस चारों जो साइड में इसके ऑर्बिटल्स जो हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो इंक्रीज होते जा रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। अब जितना दूर जो है हमारा ऑर्बिटल होगा, तो इस ये मान लो सबसे लास्ट है 6s, ठीक है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो 6s1 है ये न्यूक्लियस से कितना दूर है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, ये जो 5s था मान लो इसकी डिस्टेंस कुछ कम थी, तो गाइज 6s वाले को विड्रॉ करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू 5s वाले को, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम हो जाता है, ठीक है गाइज। अब ज़्यादा डिस्टेंस हो गई और अट्रैक्शन कम हो गया, तो उसको इजीली हम 6s0 बना देंगे आयनाइज करके, और जो 3s था मान लो जो नियोन के केस में था, तो उसमें थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इनर मेटल्स हैं, मतलब मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ट्रैवल करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी हमारी, कम होती चली जाएगी, ठीक है गाइज। तो हमें बताना था द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो गाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले कौन सी हमें रखनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा वाली। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, मैग्नीशियम की, क्योंकि उसको अंदर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है गाइज। यहाँ देखो, यहाँ है मैग्नीशियम मान लो, अब अंदर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके बाहर लाऊंगा एक यहाँ मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको बाहर लाऊंगा, तो कम एफर्ट किस में लगेगा, 6s वाले में, और ज़्यादा 3s वाले में। तो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हुई मैग्नीशियम की, क्योंकि वो 3s में है। फिर उससे कम हुई कैल्शियम की, क्योंकि वो 4s में है, और फिर हुई हमारी बेरियम की, ठीक है गाइस। तो ये ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब गाइस मैं ऑप्शंस मैच करूं, मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम किसके अंदर है, देखिए पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम, यही हमारा सही हो गया। सेकंड वाला क्या है, कैल्शियम लेस देन बेरियम लेस देन मैग्नीशियम, ये गाइस गलत हो गया। फिर आता है बेरियम लेस देन मैग्नीशियम लेस देन कैल्शियम, ये भी गलत हो गया। एंड ये ऑर्डर डी जो है मैग्नीशियम लेस देन बेरियम लेस देन कैल्शियम, ये भी गलत हो गया। तो केवल एक ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है मैग्नीशियम लेस देन कैल्शियम लेस देन बेरियम, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।